मुझे आती नहीं चलाने। क्या होता है वही अभी ओए मेरे को लगता है अपना वो वसीयत किसके नाम करके लो मालकिन, लीजिए मालकिन। ये बैठ बैठ के क्या पिए जा रही है? चाय नमकीन है। हम करोड़पति बन गए। करोड़पति नहीं होगा अभी, नहीं बनना ज्यादा, इतना बनेंगे कि नॉर्मल। योना का मामा का फटीगड़ अपने पापा को ही अपने पापा को ही गालियां दे रही है, बता। चलो जी बाय, मैं चला ऑफिस। जय बद्री के साथ राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट चंद्र साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में। जैसे कि आपको पता है कि मैं गाँव गया था अपने शादी के लिए, शादी करवा के आ गए हैं। बढ़िया से होगी, आपने ब्लॉग देखे बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और परसों हम आ गए थे लेकिन कल का थका हुआ था तो कहीं नहीं गया। और मेरी एक्टिवा खड़ी है ISBT, जब मैं गया था ना गाँव तो वहीं पर खड़ी है, तब से 1 महीना हो गया। तो अभी मैं अब्बल भाई के साथ जा रहा हूँ क्योंकि वो 22 सेक्टर जाएंगे तो मुझे 17 में ड्रॉप कर देंगे। वहाँ से अपनी एक्टिवा पहले घर ले आता हूँ। ये अब्बल भाई के लिए रोट है और अभी मम्मी ला रहे हैं सोनू चाचा और है ना पोखरी गांव के। तो अब्बल भाई के साथ ही वो भी काम करते हैं 22 में ही, तो अब्बल भाई उनको पकड़ा देंगे। वैसे तो मुझे जाना था बट अभी क्या है, फटाफट एक्टिवा लेके आना और भी काम है, तो बाद में कभी उनसे मिल लेंगे। तो रोड अब्बल भाई उनको दे देंगे। तो हम तो पौड़ी गढ़वाल से हैं लेकिन अब्बल भाई जो हैं वो टिहरी गढ़वाल से हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं। तो कभी भी मतलब काफ़ी साल हो गए हैं हमें एक दूसरे को जानते हुए, और जब भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो अब्बल भाई कभी मना नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेके। और आपको याद होगा उन्होंने कहा था अब्बल भाई और मोनू चाचा ने कि भाई हम तुझसे 1 पैसे नहीं लेंगे और तेरी जो शादी की एल्बम है वो हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वो फ़ोटो एडिटिंग का काम करते हैं। हाँ जी अब्बल भाई, क्या हाल है? और आप सब बढ़िया? इधर आ गए ना वो। हाँ जी हाँ जी, यहीं आ गए। हाँ जी हाँ जी। तो जी आ गया हूँ मैं 17 सेक्टर ISBT और यहाँ पे 1 महीना हो गया एक्टिवा को खड़े। मैं तो भूल भी गया हूँ खड़ाई कहाँ थी मैंने। हाँ ये रही। ओए ओए क्या गंदी हो रखी है यार, पूरे हाल हो रखे हैं। अब्बल भाई ना गए नहीं है। अब्बल भाई कह रहे भाई तू आजा, बाइक मेरी बाहर खड़ी है, वहाँ खड़े हैं अब्बल भाई। तो भाई छोड़ के नहीं गए। मैंने कहा आप छोड़, वो देखो वो आ रहे हैं अब्बल भाई, ये आ रहे। कि एक बार तू अपने टायरों में हवा देख लेना, कहीं पंचर पुंचर ना हो, कोई दिक्कत ना हो। स्पेशल अब्बल भाई सिर्फ इस चीज़ के लिए रुके हैं कि कहीं तेरी एक्टिवा स्टार्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं भी चला जाऊंगा। चलो ठीक है फिर, ओके थैंक यू थैंक यू। तो अब गए अब्बल भाई 22 सेक्टर और मैं अभी ना यहीं पे बैक साइड में, ये झंडा पार्क है, इसके बैक साइड में पेट्रोल पंप है, तो वहीं से मैं पेट्रोल भी डलवा देता हूँ और इसमें हवा भी भरवा देता हूँ। तो जी पतझड़ से देखो क्या मस्त लग रहे हैं ना, पत्ते ऐसे नीचे गिर रहे हैं जो, ये क्या बढ़िया लग रहे हैं। और ये पक्का कोई फिल्म का शूट है। देखो यहाँ पे ना टेलर भी बैठे हुए हैं, देखो दर्जी भी बैठे हैं कॉस्ट्यूम के, और ये सारी वैनिटी वैन टेंट, ये देखो ये कोई शूट चल रहा है, वैनिटी वैन भी है भाई। यहाँ 17 सेक्टर में ही कहीं चल रहा होगा ना शूट, या तो गाने या किसी फिल्म का होगा। नदी वाला रोड है जो कि सीधा नाडा पिंड के लिए जा रहा है। और ये देखो भाई चौड़ा कर दिया रोड। पहले ना ये बिल्कुल ही डबल ऐसे था ना कि 2 गाड़ियां क्रॉस करने में भी दिक्कत होती थी, ये लेफ्ट साइड में गड्ढे होते थे। अब तो इसमें 2 ट्रक भी आराम से क्रॉस करेंगे, आराम से। वो तितली है, तितली है वो, मधुमक्खी है वो उसको कह रहे तितली। अब गर्मियाँ आ गई ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है हमारे घर में, प्लेटों की कमी होगी, थाली की कमी होगी। दे दे खाना, सब्जी गर्म कर दी मेरी। मैं थाली की कमी होगी, दोनों एक ही प्लेट थाली में खा रहे हैं। दादी के घर आया हूँ और यहाँ ताला लगा हुआ है। दादी जा रखे हैं नीचे बुआरों के चाचारों के पास। भाई यहाँ पे कैमरे में भी नहीं दिख रही है, मच्छियाँ हैं ये रही इधर कोने में, बिल्कुल पानी के अंदर है ना, काली सी दिख रही है। हाँ ये भी है, ये देखो ये रही काली सी है ना, ये मच्छी है, उसके आगे भी तैर रही है। यहाँ देखो झुंड है। मच्छी है वो सामने, देखो कितने सारे डक हैं। आगे आगे ऊपर आगे ऊपर आगे देखो कौन सी? हाँ ये पानी गंदा है। फिशिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे।
चमक आ रही है देखो उनकी और ये सोलर पैनल लगे हैं। अभी हम आए हैं धनास की लेक में, क्योंकि हमें जाना है काम से आगे। ये धनास की लेक है, शाम को घूमने के लिए सही है, शाम को सुबह, अभी तो धूप है ना। तो अभी हम आ गए हैं धनास की जो ये फर्नीचर मार्केट है, क्योंकि जो अलमारी लेके गए थे ना उसमें एक वो नहीं है, क्या नहीं कहते उसे, रोड नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई चलो 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 लेके ही आनी है वो। अब साइज़ का पंगा पड़ गया है, साइज़ नहीं समझ में आ रहा है। वो कह रहे जब साइज़ का पता होगा उसी हिसाब से रोड देंगे। इस एक पाइप के लिए, एक डंडे के लिए इन्होंने मेरे को भगाया दिन दोपहरी में कि नहीं नहीं लेके आओ, मेरे को साड़ी टांगनी है। हैं, ये पाइप हमें वहाँ भी मिल जाता। बस ये है कि वहाँ कहीं ना कहीं मार्केट में। अच्छा पैसे क्यों देते हैं, पैसे नहीं दिए? तो इतनी दूर भी तो आए, 100-150 का ही आना था, इतनी दूर भी तो आए फिर लेने के लिए। तो जी खाना खुना खा के हम निकले थे, क्योंकि मैडम के दांत में हो रहा था पेन। तो फिर वहीं से मैं इनको छोड़ के दादी के घर चला गया, दादी के वहाँ लॉक लगा था, फिर बुआ और के चला गया। फिर वहाँ से इनको लिया तो ये कह रहे नहीं जी मेरे को तो अलमारी का वो जो रोड है वो लेनी है। फिर उल्टा धनास आए हैं। अब धनास आके वो मतलब रोड तो ले लिया है हमने, क्योंकि उसमें नहीं था अलमारी में। हमने ना एक्चुअली क्या है, जब सामान देके गए थे हमने खोली नहीं थी, तो तब से वो वैसी पड़ी थी। इन्होंने खुद उद्घाटन करा, तब पता चला कि उसके अंदर रोड ही नहीं है। कि अभी धनास से वो चंडीगढ़ खुड्डा लोरा वाला रास्ता है, और वहाँ से ना ये अंदर एक रास्ता जाता है, यहीं से सीधा ये पर्च नाडा की तरफ भी निकलता है। तो थोड़ा सा ये खाली रहता है सड़क ना, बीच में एक आध गाड़ी होती है। तो मैंने कहा आओ तुम्हें मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग दूँ एक्टिवा चलाने की। अब देखते हैं। अभी तुम्हारे एक दांत में दर्द है, आप पता नहीं कितने दांतों में दर्द होगा। करो वेट संभालो, सीधा करो, बस संभाल लिया वेट, ठीक है। छोटी पड़ रही है लाइट। हाइट छोटी पड़ रही है, तो अपने लाए नहीं लंबे जूते से उठा के। चलो बैठो, आप चला, मुझे आती नहीं चलाने, बैठो। आती नहीं चलाने, अभी पता लगेगा क्या होता है। ओए, अभी ओए मैंने ब्रेक ही छोड़ दी। इतने में ओए हो गया तुम्हारा। ना पीछे चलो जय माता दी है। मेरे को लगता है अपना वो वसीयत किसके नाम करके जाऊं। मत करो। अभी हम घूम रहे हैं नया गांव की मार्केट में। अब इनको दिखाना पड़ेगा ना कहाँ से साग सब्जी लेके आनी है ना, कहाँ से क्या लेके आना है। ठीक है, सारा देख लो कहाँ से क्या क्या लेके आना है। लो मालकिन, लीजिए मालकिन, लस्सी लीजिए, लस्सी पीजिए मालकिन। चिप्स खोल के लस्सी मिल रही है और हम नौकरों की तरह काम कर। और कुछ सेवा, और कुछ? गेट लगा दो। अच्छा गेट लगाना है, ठीक है लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। और कुछ सेवा बताइए, हुकुम। अच्छा वो आपकी चॉकलेट भी पड़ी है वहाँ पे, वो भी ठूस लो। अच्छा पहले ये ख़त्म कर लीजिए फिर खा लेना चॉकलेट। दांत दर्द के लिए तो गए थे हम, चॉकलेटें खाते रहो फिर दोबारा दांत दर्द के लिए चले जाएंगे, ठीक है। चलो भारी बैठा हूँ, और कुछ होगा तो बस। क्या कम है कुछ, नमक मिर्च डालना है, चीनी। पी लो। मेरे को बैठ बैठ के मिल रहा है सब कुछ, बैठ बैठ के हैं। ये बैठ बैठ के क्या पिए जा रही है, चाय नमकीन है बनाइए तब पी रही हूँ। अच्छा बैठ बैठ के ऑर्डर चला रहे हैं। नाखून से तो छेद मत करके भाई के बाबा। एक और बारी लगा दे, 2 बारी लगाते हैं। अंगूठा लगा दिया, हम प्रिंट है सबूत है, मैं भी तो दूं। अच्छा इसीलिए आपकी मतलब हम ऐसे करते हैं, बोला आपको ये बोला था वो, फिर कह रही भाई तुम ऐसे करना, अपने वालों को उनको बोलना कि तुम अपने वालों को गाली दे दो। रात को 1 बजे रिंकू भाई को वीडियो कॉल करी, मैं कहा आप ऐसे करना, भाभी को बोलना अपने वहाँ गाली दे दो और हम अपनी बड़ास निकाल लेंगे। और वहाँ पे मेन टाइम में भी यही हुआ, ब्योली की जगह में खुद ही ब्योला ब्योला बोल के अपने ही मामा को गालियां दे।
वियोला का मामा को फटीगढ़ अपने पापा को ही अपने पापा को ही गालियां दे रही है, बता। इसे कहते हैं नकल भी अकल से होती है। चलो बाय 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 बाय। तो जी मामा रो आए थे दून देने के लिए, ये दून देने के लिए आए थे मामा जी। और हम करोड़पति बन गए। करोड़पति नहीं होगा, अमीर नहीं बनना ज्यादा, इतना बनेंगे कि नॉर्मल। अब जिनके अपने मकान है ना, सब कुछ यहीं रहने। हाँ तो सही कह रहे हैं। असली घर कहाँ है? कहाँ है असली घर? ये बैठ कर मैं पापा की टीम में हूँ। अब मैं सही बताऊँ, हम्म, लोग कहते हैं मेरा मकान को अपना हिंदू किराए को भी। असली घर कहाँ है? पापा ने असली घर ज्यादा तो पी इसी ली। जगह है। पापा को चढ़ गई। कह रहे पापा ने ज्यादा पी ली, पापा को चढ़ गई। पापा ने पी ली। अच्छे से। नहीं, मतलब पीता ना। तुम्हें मैंने मना किया था मेरी कमीज से साफ मत करो, तुमने फिर भी कमीज से ही करा ना। झूठ उस टाइम करके रख दी थी मैंने। अच्छा आपकी कसम खा रही हूँ, हाँ। कसम नहीं खा रही, बोतलें खा रही है मैंने। हाँ। बोलो सच्ची नहीं किया मैंने। क्या बातें कर रहे हो आप? अच्छा नहीं किया तुमने? नहीं। नहीं किया। आपको मेरे फेस पे एक्सप्रेशन दिख रहा है? हाँ। हंस रही हूँ मैं। फिर वही- मुझे साफ है, मुझे झूठा नाम मत लगाओ। तो ठीक है? मेरी कमीज गंदी कैसे हुई? गंदी कहाँ से हो रही है देखना जरा, कहाँ से गंदी हो रही है? एक बार किया तो उसको टाइम रख दिया मैंने। झूठ झूठ कह रहे हैं कि मैंने कमीज से ना बेड साफ किया है। दिमाग नहीं है मेरे अंदर, मैं कमीज से साफ करूंगी। रात को 11:15 बजे इनकी मशीनें लग रही है, बताओ। रात को 11:15 बजे कपड़े धुलेंगे अब। दादी सफाई में नंबर 1, सफाई चाहिए, खाना मिले ना मिले। मम्मी सफाई वाली, बीवी मिली वो भी सफाई वाली। रात के 11 बज गए, मामा रो आ रखे थे ना, तो इसलिए बैठे हुए थे। तो अब क्या हो रहा है कि सुबह लाइट चले जा रही है आजकल ना, थोड़ा लाइन लुइन चेंज हो रही है तारे, तो उस वजह से सुबह लाइट जा रही है 9 बजे और शाम को 5 बजे आ रही है। तो इन्होंने रात को 11 बजे मशीन लगा रहे हैं कपड़े धोने के लिए। और मामा लोग इसलिए आए थे, कल बड़े मामा लोग आए थे दून देने के लिए, और आज छोटे मामा लोग। तो दून क्या होता है कि जब बेसिकली ये होता है कि जब मामा लोग होते हैं ना, तो वो मतलब बहन या बेटी के घर जाते हैं जब शादी विवाह में, तो दून होता है जैसे चावल आटा कुछ लेके जाते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो वो तो शादी के टाइम पे आती है। बट हुआ ये था कि जो दून आना था वो चंडीगढ़ से गांव आना था, क्योंकि मामा लोग यहीं थे, तो यहाँ से गांव जाना था। और फिर वही दून हमें भी देना था, जैसे मेरी बुआ है ना, तो जो पापा की साइड से हैं बहनें, तो उनको दून देना था, तो हमारी तरफ से भी दून जाना था। तो वही दून फिर वापस आना था गांव से चंडीगढ़। तो फिर उल्टा हो जाता कि चंडीगढ़ से पहले वो दून गांव जाएगा और फिर गांव से यहाँ आएगा। तो इसलिए फिर सिंपल लॉजिक ये था कि भाई शादी के बाद जब हम यहाँ आ जाएंगे तो आप हमें यहीं पे दून दे देना, और फिर हम भी जो दून हमने बुआ लोगों को देना है तो वो यहीं से चला जाएगा। तो जैसे 1-2 दून थे जो हमें गांव से, मतलब जो गांव से लोग आए थे उन्होंने दिया था, तो वहीं से जो वहाँ जाने थे या थोड़े बहुत हमने चंडीगढ़ भेज दिए थे दून, और बाकी जो यहाँ से हैं वो यहीं से यहीं हो जाएंगे, और बाकी जो देना होगा जिसको वो लेके यहीं से यहीं दे देंगे, तो फिर यहीं काम खत्म हो जाएगा। भाई हम जीत गए, अंकी और मैं थे, जबकि मैंने अंकी की 3-4 बार कोटी काटी, हम टीम में थे तब भी हम ही जीते। ये और मंकू एक टीम में थे फिर भी हार गए, जबकि मंकू सबसे आगे था और वही सबसे लास्ट रहा, देखा। इसलिए कहते हैं हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि टीम है, मैं अंकी की गोटियां ही काटती जा रहा था बार बार।